तो फाइनली भारत ने 11 साल के इंतजार के बाद विश्व कप की ट्रॉफी को उठा लिया है। व्हाट अ मैच एंड व्हाट अ नाइट। जो सुकून की नींद कल पूरा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के चाहने वाले, हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को चाहने वाले, क्रिकेट को प्यार करने वाले जिस सुकून की नींद से कल रात सोए होंगे, इन सुकून की नींद को, इन लम्हों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं समझ सकता हूं कि आपकी रात कैसे गुजरी, आप समझ सकते हैं कि मेरी रात कैसी गुजरी। जिस इंटेंट के साथ भारतीय टीम लड़ी है, खेली है, काबिल तारीफ। थैंक यू टू विराट कोहली, थैंक यू टू रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। किस किस का नाम लें, हर एक खिलाड़ी ने अपना अपना रोल अदा किया है। शुरू से शुरुआत करेंगे। टॉस भारत के पक्ष में गिरा। भारत ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी की और दक्षिण अफ्रीका भी अगर टॉस जीती तो बल्लेबाजी का ही निर्णय लेती, क्योंकि फाइनल मैच एक बड़ा मैच होता है कि हर टॉस जीतने वाली टीम यही चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी करके एक बड़ा स्कोर कार्ड पर लगाया जाए। क्योंकि सेकंड इनिंग में हम समझ सकते हैं कि एक तो फाइनल का प्रेशर रहता है, ऊपर से आपको स्कोर बोर्ड जो है वो चेस करना होता है और ऐसे में गलती होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। लेकिन जिस तरह से ये रनचेज दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत किया, उसको मध्य तक लेकर आए, ऐसा लग रहा था कि इसे एक मंझी हुई टीम है जिसको ना जाने कितने ही नॉकआउट्स, कितने ही फाइनल्स मैच खेलने का अनुभव है। लेकिन कायदे में दक्षिण अफ्रीका एक अनुभवहीन क्रिकेट टीम थी, फाइनल के लिहाज से एक अनुभवहीन क्रिकेट टीम थी। उसके बाद भी जिस इंटेंट के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो भी काबिले तारीफ है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि विराट कोहली बड़े खिलाड़ी हैं और अक्सर बड़े खिलाड़ी बड़े मैचेस में बड़ा गेम खेलते हैं। ऐसा ही कुछ हमें कल के फाइनल मैच में भी देखने को मिला। 76 रन की एक गजब की पारी विराट कोहली के बल्ले से आई और मैंने आपको कहा था कि विराट कोहली कल अर्धशतक लगाएंगे और आज के मैच में विराट कोहली ने अर्धशतक भी लगाया। ये इंटेंट उनका पहले ही ओवर से दिखना शुरू हो गया था जब मैक्रो यानसन की गेंदबाजी पे उन्होंने चढ़ के बल्लेबाजी की, लगातार 3 चौके लगाए। हालांकि अगले ओवर में केशव महाराज ने बैक टू बैक 2 विकेट्स भी ली, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत की। एक वक्त पे आकर जब भारत 37 पे 3 था, उस वक्त बहुत ही संभल कर खेलने की जरूरत थी। वहां पर विराट कोहली का अनुभव हम लोगों को दिखाई दिया कि किस तरह से एक अनुभव वाला खिलाड़ी मुश्किल से अपनी टीम को निकाल के एक अच्छे टोटल की ओर लेकर गया। हर एक खिलाड़ी जिसकी फॉर्म पर सवाल उठ रहे थे, उन सभी ने आज अपना अपना रोल अदा किया है। चाहे विराट कोहली हो, चाहे शिवम दुबे हो, नीचे से आके बहुत अच्छी एक कैम्यू शिवम दुबे ने भी खेली। अक्षर पटेल ने एक अच्छा साथ निभाया विराट कोहली का। सूर्य कुमार यादव भले ही बल्लेबाजी में नहीं चले, लेकिन डेविड मिलर का वो जो बाउंड्री पे लास्ट ओवर में उन्होंने कैच पकड़ा, जिसे हम ये भी कह रहे हैं कि वो कैच नहीं, वो मैच था। और वाकई अगर उस बॉल पर वो सिक्सर चला जाता तो मैच का परिणाम कुछ भी हो सकता था। ठीक उसी तरह यह भी सच है कि रोहित शर्मा भी आज बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस कुशल नेतृत्व वाली अपनी स्किल्स को उन्होंने दिखाया है ग्राउंड के ऊपर, जसप्रीत बुमराह का एक अच्छे समय पर इस्तेमाल करके, जब 5 ओवर में मात्र 30 रन की आवश्यकता थी, उस वक्त जसप्रीत बुमराह एक नीडेड बॉलर हम लोगों को नजर आ रहे थे। और हर भारतवासी ये जानता था कि अगर यहां से भारत को कोई बचाकर लेकर जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ही थे। ये बात अलग है कि अक्षर पटेल को उससे पिछले ओवर में जो 24 रन पड़े, वहां से शायद मैच कुछ हमें डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन हम सबके दिलों में एक आस ये जगी हुई थी कि अभी बुमराह के 2 ओवर बचे हुए हैं। अपने उस ओवर में बुमराह ने मात्र 4 रन दिए, वहां से मोमेंटम थोड़ा भारत की ओर खिसका और फिर उसके अगले ओवर में हार्दिक पांड्या ने जो हेनरिक कालेसन को आउट किया, तो मानो खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन हम ये लोग ये भी जानते थे कि अभी डेविड मिलर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी अभी क्रीज पर हैं और दक्षिण अफ्रीका के पास डेविड मिलर से अच्छा कोई भी फिनिशर नहीं है। वो विकेट भी निकालनी जरूरी थी, लेकिन विकेट भी निकली अंतिम ओवर में जाके। और ये भी भारतीय टीम की कुशल नेतृत्व वाली गेंदबाजी और फील्डिंग की भी हमें दाद देनी पड़ेगी कि किस तरह से निचले क्रम के बल्लेबाजों को उन्होंने स्ट्राइक पर ज्यादा से ज्यादा समय रखा ताकि डेविड मिलर स्ट्राइक चेंज करके ऑन स्ट्राइक पर ना आ सकें। 2007, एक यंग रोहित शर्मा, भारत विश्व कप जीता।
लेकिन उस विश्व कप विजेता टीम के फ्रेम में विराट कोहली नहीं थे। 2011 का विश्व कप, एक युवा विराट कोहली, भारत विश्व कप जीता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस भी विश्व कप विजेता टीम के फ्रेम में रोहित शर्मा नहीं थे। लेकिन 2024 एक एक अनुभवी खिलाड़ी रोहित शर्मा, कप्तान, कुशल नेतृत्व, एक अनुभव खिलाड़ी विराट कोहली, ये दोनों अपने अनुभव का इन्होंने परिचय दिया, इंटेंट दिखाया, भारत विश्व कप जीता, और इस विश्व कप विजेता टीम के फ्रेम में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों मौजूद थे। कहीं ना कहीं लेकिन दुख इस बात का भी है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों ने ही T20I से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, और मेरे हिसाब से ये एक बहुत सही डिसीजन भी था, और एक सही मौके पे इन्होंने ये डिसीजन लिया है। क्योंकि आप एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट, एक विश्व कप जीतकर, अपनी टीम को विश्व कप जिताकर, इससे अच्छी फेयरवेल शायद ही कुछ हो सकती है। राहुल द्रविड़, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तीनों को ये एक यादगार फेयरवेल भारतीय खिलाड़ियों ने दी है। और दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि उनका जो ये उपनाम पड़ा हुआ है चौकर्स, ये वाकई चौकर्स हैं। क्योंकि जिस तरह की शुरुआत क्विंटन डिकॉक ने स्टार्टिंग में दी, साथ में ट्रिस्टन स्टब ने आके उनका साथ निभाया, हेनरिक कालिसन ने एक अच्छी पारी खेली, एक समय पे आकर जब आप रनर बॉल हो चुके थे, 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए थे, उस स्टेज पे आकर दक्षिण अफ्रीका फिर दोबारा से अपने उसी चौकर्स वाले अंदाज में आ गई। कुछ शॉट्स जो नहीं खेलने चाहिए थे, सिंगल्स डबल्स करके काम चलाया जा सकता था, लेकिन वहां वहां गलत गलत शॉट्स खेलकर हेनरिक कालिसन आउट हो गए, ट्रिस्टन स्टब्स आउट हुए। यहाँ से ये एक सुधार की जरूरत है दक्षिण अफ्रीका को, कि किस तरह से वो इन चीजों को अपना सुधारें, किस तरह से इन चीजों को मैनेज करें, ताकि आने वाले बड़े मैचेस में, आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में उन्हें ये चौकर्स वाला जो टैग है, ये उन्हें उतारना है। इस बात का उन्हें खास ध्यान रखना होगा। तो खैर, एक लंबे इंतजार के बाद एक आईसीसी टूर्नामेंट हम लोग जीत गए हैं, विश्व कप हम लोग जीत गए हैं। अब भारत का जो अगला पड़ाव आ रहा है वो है भारत का जिम्बाब्वे टूर, जो कि शुरू हो रहा है 6 जुलाई से। 5 T20I मैचों की वो सीरीज है, जहां पर शुभमन गिल हमें भारत का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। और अब जैसा कि रोहित शर्मा ने परमानेंट T20I से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, अब सवाल ये भी है कि भारत का आगे T20I में नेतृत्व कौन करेगा। या वो होंगे शुभमन गिल, या फिर वो होंगे हार्दिक पांड्या। क्योंकि हमने ये भी देखा है कि हार्दिक पांड्या अधिकतर इंजरी से ग्रसित रहते हैं। तो क्या बीसीसीआई, भारतीय सिलेक्टर्स हार्दिक पांड्या को भारतीय T20I का नया कप्तान नियुक्त करते हैं, या फिर शुभमन गिल इस लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे? ये चीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि हार्दिक पांड्या भारतीय T20I के नए कप्तान होंगे और शुभमन गिल उप कप्तान।